नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम अभी चरक संहिता सूत्र स्थान का जो स्वस्थ चतुष्क है, उसके अध्याय क्रमांक 7 में है। हमने जो आज का मैंने हमारा जो विषयांश होने वाला है, उसका जब मैं अध्ययन कर रहा था, उसको पढ़ रहा था, जो प्रकृति इस विषय के बारे में है। तब एक बार मुझे ऐसा लगा कि हमने जब से हमारा वाचन प्रारंभ किया है, मुख्यत्वे स्वस्थ चतुष्क का, उसको अभी आरंभ करके काफ़ी दिन बीत चुके हैं और मुझे ऐसा लगा कि अभी थोड़ा-सा फिर एक बार बहुत ही संक्षेप में, लेकिन इस अधिकरण का एक बार थोड़ा-सा जो रेट्रोस्पेक्शन है, यानी हम कहाँ पे हैं और किस प्रयोजन से हैं, वो कर ले। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात लगी वो ये है कि प्रकृति का वर्णन और प्रकृति की समझ, ये दोनों बातों को ध्यान में रख के वर्णन, यानी चरक संहिता में ही, चरक संहिता का अगर हम पूरा तंत्र देखें तो उसमें प्रायः 3 अलग-अलग भिन्न-भिन्न स्थान यानी जगहों पे हमें प्रकृति का वर्णन अलग-अलग प्रयोजनों के अनुसंग से मिलता है। और हमारे आजकल की जो समझ है, जो प्रायः हम जब महाविद्यालय के दिनों से प्रकृति के बारे में होती है, सामान्य जनों के मन में होती है और उसके बारे में अधिक अध्ययन न होते हुए केवल कोई एक प्रैक्टिकल का टॉपिक और रुग्णों को कुछ कहने के लिए बात, इस पर हमारा वो पूरा ज्ञान सीमित हो जाता है। तो अतः ये प्रकृति का जो विषय है वो यहाँ पे स्वस्थ चतुष्क के 7वें अध्याय में क्यों आया होगा और फिर उसका यहाँ पे आवश्यक जितना वर्णन है उतना देखने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मैंने से चाहा कि एक बार स्वस्थ चतुष्क में कहाँ से प्रारंभ किया था और फिर आज हम कहाँ पे किस प्रयोजन से खड़े हैं 7वें अध्याय में, वो थोड़े देखते हैं। हमने शुरुआत की थी अर्थात मात्रा स्थिति से, जो स्वस्थ चतुष्क का पहला अध्याय है और उसमें जो आरंभ था वो मात्रा शिष्यात और मात्रा यानी आहार का विषय सबसे पहले शुरू किया था और उस पे भी उनका जो सर्वाधिक फोकस था वो मात्रा पे। वो बात हमने तब देखी थी कि सारे आहार विधि विशेष आयतनों में से जो मात्रावत अश्नीयात, इसका महत्व सर्वाधिक है, ऐसा हमें उल्लेख ये टीका में भी मिलता है और उस अध्याय के वर्णन से भी हमें ये समझ आता है। अब देखिएगा, वहां पे शुरुआत में मात्रा के बारे में कुछ बातें थी, आहार की मात्रा के बारे में, और फिर आगे चलकर जो जिस प्रकार के आहार पदार्थों का नित्य सेवन करना हितकारक है और नित्य सेवन करना हितकारक नहीं है, ये बात करके उन्होंने आहार का वर्णन वहां पे छोड़ दिया और आहार का बाकी विस्तृत वर्णन अन्नपान चतुष्क नाम के पूरे 4 अध्यायों के चतुष्क में आता है। अतः उसका अधिक विस्तार हमें स्वस्थ चतुष्क में देखने के लिए नहीं मिलता। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस स्वस्थ चतुष्क में आहार के बारे में बीज है उसके, और उसका जो प्रस्तुत विस्तार है वो आगे चलकर स्वस्थ अन्नपान चतुष्क में है। उसके आगे चलकर फिर तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यमेनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम चेयत। इस प्रतिज्ञा को करके हमें पूरा उसके आगे का वर्णन 5वें अध्याय में देखने के लिए मिलता है। फिर उसमें अंजन से लेके बाकी नस्य धूमपान अभ्यंग ऐसे बहुत सारे उपक्रमों का जिनको स्वस्थ व्यक्ति ने नित्य रूप से करना है, उनके वर्णन आए थे। और अंत में जो दंड धारण, पादत्र धारण, ऐसे जो हमें अति भौतिक लाभ देने वाले उपाय हैं, जो दोषों को लांग कर अलग परिभाषा में उनके बारे में सोचना आवश्यक है, ऐसे मुख्य उपक्रमों के बारे में बातें आई थी। और इसी अध्याय में चक्रपाणी जी ने कहा था कि देखो, स्वस्थ वृत्त यानी स्वस्थ पालन के दो विभाग हो सकते हैं। एक तो स्वास्थ्य पोषक हेतु, यानी क्या क्या पॉजिटिवली करने से स्वास्थ्य बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। और फिर हमने उसमें देखा था कि किस प्रकार का आहार चाहिए, किस प्रकार के जो सारे उपक्रम है, अभ्यंग कीजिएगा, नस्य कीजिएगा, अंजन कीजिएगा, ये सारा स्वास्थ्य रक्षक, स्वास्थ्य पोषक हेतु के सदर में आता है। और उसके आगे चलकर उन्होंने दूसरा जो विभाग दिया है चक्रपाणी जी ने, वो है स्वास्थ्य विघात हेतु परिहार।
यानी स्वास्थ्य का विघात करने वाले, उसका नाश करने की क्षमता होने वाले जो हेतु है उनको दूर रखना, अवॉइड करना। और उसमें जो इसे अध्याय में आगे चलकर आने वाला है, जो बहुत ही सामान्य उदाहरण है, वो है यथा ऋतु शोधन, कि जो दोष आगे चल के वैषम्य अवस्था में जाके व्याधित्पत्ति करेंगे उनको उन ऋतु में ही बाहर निकाल देना। इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्वास्थ्य विघात हेतु परिहार। अब इसमें जब जो पहला अंश है स्वास्थ्य पोषक हेतु, उसमें हमने देखा था कि मात्रा क्षेत्रीय में जो सारी बातें थी कि दिनचर्या के जो उपक्रम भागवत में देखने के लिए मिलते हैं, उसका वर्णन चरक संहिता में हमें मात्रा क्षेत्रीय अध्याय में देखने के लिए मिलता है, जहां पे उन्होंने एक विशिष्टपूर्ण क्रम से अनेक विध उपक्रमों का उल्लेख किया था। वो करने के बाद जो तस्या क्षितिया नामक अध्याय था, जिसको हम ऋतुचर्या के बारे में सर्वाधिक वर्णन इस प्रकार से जानते हैं, उसका प्रयोजन क्या देखा था हमने कि देखो मात्राशीत स्यात्, इसमें चलकर जो आगे सब वर्णन था वो सारे समस्त व्यक्तियों के लिए एक सामान्य निर्देश है। इट इज अ कॉमन निर्देश, इट इज अ कॉमन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द पीपल हु आर स्वस्थ। किंतु मजे की बात ऐसी है कि पीपल आर नॉट इक्वल। सारे व्यक्तित्व होता है, केवल सामान्यत्व होता है, और कुछ भी भिन्नत्व नहीं होता, ऐसा नहीं है। शरीर के भीतर और शरीर के बाहर बहुत सारी भिन्न बातें दो व्यक्ति है। और उसी अनुषंग से छठे अध्याय में हमने काल इस अनुषंग से ऋतुचर्या के वर्णन देखा था कि स्वस्थ वृत्त में भी कुछ बदलाव लाने होंगे, तो देर आर कंडीशंस टू बी अप्लाइड। और उस कंडीशन में क्या क्या बातें थी, एक तो काल, कि जो सारी बातें हैं उनमें भी वैविध्य लाना, कहीं कुछ उपक्रम कम करना, कहीं कुछ उपक्रम अधिक प्रमाण में करना, कहीं कुछ उपक्रमों का त्याग करना, ये हमें कालतः भी देखने की आवश्यकता होती है। दिस इज नथिंग बट ऋतुचर्या। उसको उसके साथ साथ इसी अध्याय के साथ छठे अध्याय के अंतिम में जो उन्होंने सिद्धांत वर्णन किया था वो था सात्म्य के बारे में। सात्म्य जो हमारे शरीर के लिए, मुख्यतः स्वास्थ्य के लिए जो उपकारक है, जो स्वास्थ्य के लिए उसको जो भी आवश्यक बातें हैं वो करवाता है, लाता है, उस संकल्पना को सात्म्य ऐसा कहते हैं। इसलिए उसको उपशय कहना या आत्मनि उपशयते, जो सुखकारक है, हितकारक है, इसके दोनों बातों को फुलफिल करने वाला सात्म्य है। और इसलिए ऋतुचर्या को जो परिभाषा का उपयोग किया है ग्रंथकार ने, वो कहा है काल सात्म्य, कि कैसे बदलते हुए काल में भी हम स्वस्थ वृत्त में आवश्यक बदलाव लाके साथ में प्रस्थापित कर सकते हैं, यानी आवश्यक बदलाव लाके स्वास्थ्य ये बना के रख सकते हैं। और फिर सात्म्य के अनुषंग से उन्होंने और सात्म्यों का वर्णन किया था, देश सात्म्य, ओ का सात्म्य और व्याधि सात्म्य। अब मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, उनका वर्णन ग्रंथ में ही कहीं हमें अन्यत्र देखने के लिए मिलता है। और व्याधि सात्म्य तो चलो चिकित्सा की बात है, यानी सबसे पहले पांचवें अध्याय में स्वस्थ वृत्ति के सामान्य कोई निर्देश, फिर उनमें जो वैशिष्ट्यपूर्ण निर्देश है जो कालवशात बदलते हैं उनके बारे में वर्णन, और फिर आगे चलकर अभी के सातवें अध्याय में उन्होंने कर्म या विहार, इस पे फोकस करके सबसे पहले अधारणीय वेग, फिर धारणीय वेग, व्यायाम, फिर व्यायाम जैसे कोई अन्य आयास उत्पन्न करने वाले विहार, इनके बारे में चर्चा हुई। फिर हमने ये बात देखी कि इन सारों में सामान्य बात क्या है कि कोई भी कर्म करना, विहार करना, इसके पीछे वात का होना अत्यावश्यक है। और अतः ये भी बात हमने देखी थी कि वेग उदीर्ण और वेग धारण दोनों से जो एक सामान्य बात होती है वो है वात प्रकोप। तो वात के बारे में जो बाकी दोनों दोषों से अधिक सूक्ष्म है, उनके बारे में चर्चा इनडायरेक्टली इस अध्याय में हमें देखने के लिए मिलती है। और इसलिए सारे विहारों का भिन्न भिन्न वर्णन इसमें आया है। उसमें जो धारणीय वेग है उनके बारे में देख रहे थे, तो एक जो स्टेप आगे चले गए थे ग्रंथकार की, प्रेत्यच इहच, अगर धारणीय वेगों का धारण करेंगे तो उसका लाभ ना केवल इस जन्म में, तो अन्य जन्मों में भी हमें देखने मिलेगा। ऐसे वहां पे उन्होंने बात कही थी जो अभी तक स्वस्थ में कहीं नहीं आई थी। तो इस जन्म का ही नहीं, तो अगले जन्म के लिए भी स्वस्थ हितकर बात ऐसे भी इस अध्याय में देखने के लिए मिली। और फिर उसके बाद उचित, उचितात अहिता धीमान, जिस विहार की या आहार की हमें आदत हो गई है और उसको छुड़वाना है, तो कैसे छुड़वाएं। और जो हमें आदत नहीं है, जो स्वास्थ्य हितकर है, वो लगा के लेनी है, उसको कैसे लगवाए, उसके बारे में सिद्धांत भी इस अध्याय में आया था। और इसके बाद अब चलकर जब
प्रकृति इस विषय के बारे में चर्चा अभी शुरू होती है, तो वो किस अनुषंग से आती है? तो हम स्वस्थ चतुष्क पढ़ रहे हैं, स्वस्थ वृत्त के विभिन्न नियम देख रहे हैं, उसके बारे में विभिन्न उपक्रम देख रहे हैं। इस बात को समझ के यहाँ पे टीकाकार स्पष्ट रूप से कहते हैं, चक्रपाणी जी और गंगाधर जी दोनों, सूत्र क्रमांक 39 की टीका देखिएगा कि यह स्वस्थितम सामान्येन सामान्येन एव रक्तशल्यादि प्रतिपादितम स्वस्थ प्रकृति भेदेन नाना प्रकार। वो कहते देखिएगा जो रक्तशाल्यादि नित्य सेवनीय द्रव्य वगैरह 5वें अध्याय में कहे गए हैं वो सामान्य सा उक्त है, यानी सब लोगों के लिए सामान्य बात है। अब लेकिन मैंने अभी कहा, वैसे चक्रपाणी जी वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्वस्थ प्रकृति भेदेन नाना प्रकार, स्वस्थ व्यक्तियों के भी प्रकृति के अनुषंग से भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। और अगर ऐसे स्वस्थ व्यक्तियों में भी अगर क्लासिफिकेशन होगा तो अतः तेषां हितम अपि नाना प्रकार में वो, तो उन व्यक्तियों के लिए भी जो हितकर होगा वो एक दूसरे से कुछ अंश तक भिन्न रहेगा, क्योंकि अगर व्यक्तियों में भिन्नत्व है तो उन व्यक्तियों के हित में भिन्नत्व आना ये बहुत ही ऑब्वियस बात है। तो इसीलिए तत्प्रतिपादनार्थम उसका प्रतिपादन करने के हेतु से प्रकृति भेदमेव तावदाह, प्रकृति भेदों का ही वर्णन यहाँ पे हम कर रहे हैं। गंगाधर जी इसी बात को कहते हैं, वो थोड़ा अलग भाषा में कहते हैं, देखिए, नहीं सर्वम सर्व पुरुषस्य हितम अहितम वा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है व्यवहार में भी। प्रायः व्यवहार के लिए हम एक सामान्य पथ्यापथ्य हर एक रूढ़ों को कह सकते हैं, किंतु जो व्यक्ति भी है उसके लिए भी नहीं सर्वम सर्व पुरुषस्य, सारे व्यक्तियों के लिए सारी बातें हितकर या अहितकर एम्पिरिकली सेम है ऐसा नहीं होगा। कस्यचिद ही किंचित हितम किंचित अहितम च, किसी व्यक्ति के लिए कोई बात हितकर हो सकती है, कोई बात अहितकर हो सकती है, जो किसी दूसरे व्यक्ति में उल्टा भी हो सकता है। अब ये सारा किस पे निर्भर करता है? तो मुख्यत्वे ये सारी बातें प्रकृति पे वेरी करती है, यानी प्रकृति में अगर भेद होगा तो उसके स्वस्थ वृत्त में भी भेद लाना पड़ेगा। दो व्यक्तियों के स्वस्थ वृत्त में भिन्नत्व तब आएगा जब दो व्यक्तियों की प्रकृति में भिन्नत्व होगा। इट इज फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ व्यक्ति। और इसीलिए सबसे पहले सामान्य का अगर कोई विशेष नियम देखना हो, जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, प्रकृति है, उस संकल्पना को समझना आवश्यक है। इस अनुषंग से यहाँ पे प्रकृति का वर्णन आता है। सूत्र क्या है देखिएगा, समपित्तानिल कफाः केचित् गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते वातलाः केचित् पित्तला श्लेष्मलास्तथा तेषाम् अनातुराः पूर्वे वातलाद्या सदातुराः दोषानुशयिता येषां देह प्रकृतिरुच्यते। देखिए, ये सूत्र प्रायः हम सबने बिल्कुल इसका पठन किया होगा। इसमें अगर देखो तो चक्रपाणी की भी ऑलमोस्ट एक हम कहेंगे जो 2 कॉलम होते हैं उसका 1.5 कॉलम जो हमारे ग्रंथ में है उसकी उतनी टीका है। और आगे चलकर अगर आप गंगाधर जी की देखो तो उसमें प्रायः 4 या 5 पूरे पन्ने उन्होंने इस टीका पे दिए हैं। तो देखिए, हम उतना समय यहाँ पे व्यतीत नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज the tempo of the चतुष्क will get disturbed। लेकिन यहाँ पे स्वस्थ चतुष्क के अनुषंग से ग्रंथकारों को जो अभिप्रेत अर्थ कहने की मुझे आवश्यकता लगती है वो मैं इस सूत्र के अनुषंग से कहूंगा, और उसके लिए इन टीकाओं में जो जो आवश्यक बातें आपके सामने रखनी है वो मैं साक्षात रखने का प्रयास करूंगा। तो ये सूत्र का जो पहला 2 सूत्रों में से पहला सूत्र है, समपित्तानिल कफाः केचित् गर्भादि मानवाः, और दृश्यन्ते, ये उसका क्रियापद हुआ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो एक वाक्य कैसे तैयार करना है, तो केचित् मानवाः, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, केचित् यानी कुछ या कोई मनुष्य, गर्भादि, गर्भादि यानी गर्भावस्था के शुरुआत से ही। अब गर्भावस्था की शुरुआत यानी कौन सा काल, ये हम टीका में दिया है, स्पष्ट है, लेकिन हम तो देखेंगे यदि गर्भावस्था की शुरुआत से ही सम पित्त अनिल कफाः दृश्यन्ते, वो किस प्रकार से देखे जाते हैं, उनमें पित्त, वात और कफ इनका समत्व, साम्य देखा जाता है। ये कुछ मनुष्य होते हैं। केचित् वातलाः, कुछ मनुष्य वातल होते हैं। पित्तलाः श्लेष्मलाः तथा,
देखिए, ये ग्रंथकारों का एक बहुत ही टिपिकल सूत्र वर्णन करने की पद्धति है। पहले उन्होंने संपूर्ण वाक्य दिया कि केचित् मानवाः गर्भादि समपित्तानि न कफाः दृश्यन्ते। तो ये बहुत ही सुस्पष्ट सा वाक्य है, उसको अन्वय लगा पाए हम। उसके बाद अगर सूत्र रूप में वर्णन करना है तो ग्रंथकार फिर हमें उस वाक्य को पूरे ढंग से नहीं कहेंगे, वो सिर्फ कहेंगे केचित् वातलाः बस। तो इसका अर्थ कैसे लेना है? अर्थात केचित् मानवाः गर्भादि वातलाः दृश्यन्ते। कोई मनुष्य ये गर्भ की शुरुआत से ही वातल देखे जाते हैं। पित्तलाः श्लेष्म वही बात पित्तल होती, वही बात श्लेष्म होती। सो सामान्य अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य में भिन्न भिन्न जो हम यहाँ पे भेद देख रहे हैं वो गर्भ से शुरुआत से ही उनमें से कोई समपित्तानि कफ होते हैं, कोई वातल होते हैं, कोई पित्तल होते हैं और कोई श्लेष्मल होते हैं। सो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे 4 भेद हमारे सामने रखे हैं। अब देखिए इस सूत्र का जो टीकाकार ने भिन्न भिन्न रूप से वर्णन किया है और उसके अलग अलग अर्थ जो हमें ढूंढ के मिलते हैं टीकाओं की मदद से, वो देखने का प्रयास करेंगे। शुरुआत से देखिएगा, समपित्त अनिल कफाह। सम पित्त अनिल कफ। जब पित्त वात और कफ जिन व्यक्तियों में सम है वैसा व्यक्ति उसका ही विशेषण है। अब सबसे पहली बात, सम इसका सम का लिटरल अर्थ क्या लेते हैं? यहाँ सेम, इक्वल, isn't it? अब यहाँ पे उसका अर्थ यहाँ पे कैसे लेना है? यहाँ पे गंगाधर जी ने उसका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ पे हमें उसका जो वो सीधा सीधा दे दिया है। तो समझ शब्द का अर्थ क्या होता है? इक्वल। अगर हम उसका लिटरल मीनिंग लेंगे तो क्या ऐसा अर्थ है? उसका अर्थ ऐसा होगा क्या कि पित्त वात और कफ ये तीनों एक ही प्रमाण में होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी ये एक जैसे ही होनी चाहिए। क्या ऐसा उसका अर्थ है क्या? तो नहीं। तो फिर क्या उनके गुण ये एक दूसरे के समान होने चाहिए? यानी जितना वात वृक्ष है उतना कफ स्निग्ध है, जितना कफ शीत है उतना ही एग्जैक्ट अपोजिट डिग्री तक पित्त उष्ण रहेगा। ऐसी बात है क्या? ऐसा भी नहीं है। वात से कफ अधिक शीत होता है, पित्त से कफ अधिक होता है। तो इक्विलिटी इज नॉट रिगार्डिंग देयर क्वांटिटी और देयर ग्रेडेशन इन गुण। ये सारी बातें गंगाधर जी हमारे सामने रखते हैं, उनको सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख रहा हूं। तो सम का अर्थ क्या होता है? तो सम का अर्थ जो चक्रपाणी जी कहते हैं वही गंगाधर जी कहते हैं, लेकिन आपके सामने प्राय चक्रपाणी होंगे तो उसकी टीका पढ़ेंगे। समाः इति अवैकारिकमानावस्थिताः पित्तानिलकफाः यस्य स तथा। ऐसा व्यक्ति जिसमें सम, सम का अर्थ क्या दिया यहाँ पे? तो सम का अर्थ है अवैकारिक मान अवस्थिताः। अवस्थिताः जिनकी अवस्थिति जो शरीर में उस प्रकार से उपस्थित है, उस प्रकार से they are established in a body in which way अवैकारिक मान, उनका मान कैसा है? they are not equal to each other but there is such a praman, such a man which is अवैकारिक for that body। अवैकारिक विकार उत्पन्न न करने वाले इस प्रकार के दोष, यानी सम पित्तानिल कफा का अर्थ क्या हुआ कि हर एक दोष का उतना प्रमाण है जिसके द्वारा वो शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं करेगा। यानी वो ना कि क्षीण है ना कि वृद्ध है, वो उतना ही है जिससे शरीर के सारे कार्य किसी भी विकृति के बिना चलेंगे। सो द सम हियर applies to the kind of normalcy which is looked through the swasthya and not regarding the comparison between three। तो ये बात तो चक्रपाणी जी ने यहाँ पे सुस्पष्ट कर दी कि सम का अर्थ है ऐसी मात्रा जो शरीर में कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं करेगी। दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन क्वांटिटी और इन देयर गुणचय। अब आगे का देखिएगा, वो कहते हैं कि पित्ता निल कफा। अब प्रायः अनेक जगहों पे क्रम का महत्व, आप वाग्भट देखो तो उसमें बहुत ही सटीक रूप से पालन करता है। वो पहले अध्याय में कह देता है क्या कि वायु पित्त को पश्येति त्रयोदशा समासतः, और इस क्रम को वो कभी छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार से वो पहले अध्याय में कहता है कि मधुर अम्ल लवण कटुतिक्त कषाय कहा। अब इस क्रम में मधुर अम्ल लवण कटुतिक्त कषाय
इस क्रम का वर्णन कर दिया तो वो क्रम वो कभी छोड़ता नहीं है। और वो 10वें अध्याय में देखने के लिए जाओ तो मधुरा आदि, यहाँ पे वो बाकी कहते हैं कि इसके बाकी 5 रसों का क्रम कौन सा होगा। उसका ऐसा कहना है कि भाई पहले अध्याय में बढ़ कह चुके हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाना है। अब चरक संहिता में भी हमें पहले अध्याय में वायु वित्तम का पश्यति यही क्रम दिखता है, किंतु यहाँ पर क्रमों में बदलाव किया गया है। क्या है? पित्ता नील कफाहा। अब जब ऐसा प्रायः ऐसा क्रम आ जाए तो अर्थात हमारा जो मन में संदेह उत्पन्न होगा कि क्या इसके पीछे कोई कारण है क्या। दोनों इसमें टीका करते हैं। मैं पहले गंगाधर जी का पढ़ लूंगा क्योंकि वो इसमें निस्संदेह रूप से हमें व्याकरण का नियम कहते हैं, जिससे हमें इसके बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा। कैसा? वो कहते हैं कि देखिएगा, ये कैसा है, ये बहुपद वाला द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास यानी जिसमें एक से अधिक एक दूसरे के तुल्य पद हो। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण भरता, राम लक्ष्मण और भरत, तो 2 लोग 3 लोग या उससे वात वित्त कफाहा। इस प्रकार से जब हम साथ में समास करें एक से अधिक पदों का, तो वो कहते हैं कि देखिए बहुपद, बहुपद यानी 2 से अधिक पद, तो जहाँ पे 2 से अधिक पद यहाँ पे समास में दिए होंगे, वहां पर पूर्व निपात नियम अभावात, वहां पे पहले किस पद, पहले कौन सा पद आया है, बाद में कौन सा पद आया है, इसके नियम के पीछे कोई सोच नहीं होती है। यानी पित्त पहले आया पूर्व निपात, यानी पित्त प्रधान है, वात 2 नंबर को आया यानी वात अप्रधान है, ऐसा यहाँ पे अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज इट इज अ द्वंद्व समास एंड इन एनी द्वंद्व समास ऑल द पद, बहुपद द्वंद्व समास, बहु का अर्थ होता है 2 से अधिक। सो अगर 2 से अधिक शब्द एक द्वंद्व समास में हो तो सारों का बल सम होता है, उनमें कोई श्रेष्ठ कोई कनिष्ठ नहीं होता है। अतः यहाँ पर भी पित्त पहले लाने का और वात को आगे डालने का कोई विशेष कारण नहीं है। और इसी बात को चक्रपाणी जी जो इसकी पहली टीका है उसमें वही कहते हैं। वो क्या कहते हैं देखिएगा, अत्र पित्त ग्रहण आदौ छंद अनुरोधात, ये बहुत बार किया जाता है ग्रंथ में। छंद जब ग्रंथकार पद्यमय रचना करते हैं, यानी जिसको गेयता होती है, समपित्तानिल कफाः केचित् गर्भादि मानवाः तृष्यन्ते वातलाः केचित् पित्तला श्लेष्मलास्तथा, ये अगर हम गा के सुनाए तो ये हम अनुष्टुप छंद का उपयोग करेंगे। इसका अर्थ है कि उसको एक गेयता है, उसको हम गा सकते हैं। और जब ग्रंथकार ऐसी रचना करते हैं तो उनको गेयता और छंद संभालने के लिए विशिष्ट पदों का ही, विशिष्ट मात्राओं का ही समावेश करना आवश्यक होता है। और तब बहुत बार वो क्रम बदलते हैं कि विशिष्ट अवयवों की वहां पे वो पूर्ण करते हैं उस सूत्र का। इसलिए हर एक शब्द से या हर एक रचना से कोई भिन्न अर्थ अपेक्षित हो, ऐसा नहीं होता है। यही बात चक्रपाणी जी यहाँ पे पहले कहते हैं कि केवल गेयता में बैठने के लिए उन्होंने समपित्ता निर्कफाः, इसीलिए उन्होंने ऐसा डाल दिया है केचित गर्भादि मानवाः। अगर समवात पित्त कफाः ऐसा करते या समानिल पित्त कफाः ऐसा करते तो वो छंद में नहीं बैठता। अतः यहाँ पे पित्त वात कफ इस क्रम का कोई महत्व नहीं है, सारे समबल है। अब इसके आगे चलकर चक्रपाणी जी 2 और विकल्प कहते हैं कि इसके पीछे क्या और कोई कारण हो सकते हैं क्या, जो बहुत बार पढ़े किसी लोगों के साथ और मैंने व्यक्तिशः जब भी पढ़ा है तो मुझे बहुत सम्मत नहीं हुए हैं। मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूँ, किंतु अभी तक जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा वो सटीक लगता है। चक्रपाणी जी कहते हैं देखो, आइदर ये एक्सप्लेनेशन है या यदि वा पित्त समानस्य वन्य है गौरव प्रदर्शनार्थम प्रदर्शनार्थम, पित्त पित्त के समान जो अग्नि होता है उसका श्रेष्ठत्व दर्शाने के लिए यहाँ पे पित्त को पैर रखा होगा। अब ये जो सारा वर्णन चल रहा है इस अध्याय में यहाँ पे, उसमें मुझे अग्नि के गौरव तो लाने की बात समझ में नहीं आती कि क्यों यहाँ पे अग्नि का गौरव करेंगे। तो ये इतना ये जो संकल्पना है जो एक चक्रपाणी ने रखी है वो कुछ हजम नहीं होती। उसके लिए एक और विकल्प रखते हैं, यदि वह प्रकृत्यारंभे वातस्य अप्राधान्य ख्यापनार्थम, कि प्रकृति के आरंभकत्व के दोषों के बारे में जब देखेंगे तो वात प्रकृति ये हीन कही है, उससे थोड़ी बेहतर पित्त होती है, उससे थोड़ी बेहतर कफ होती है।
अतः प्रकृति के अनुषंग से देखने के लिए जाए तो स्वास्थ्य के अनुषंग से, बल के अनुषंग से वात प्रकृति अप्रधान रहती है, वो दर्शाने के लिए उन्होंने वात को नंबर 1 नहीं दिया है, उसको पीछे धकेल दिया है। लेकिन ये बात भी यहाँ पे वर्णित करने की आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे वो वातल, पित्तल, श्लेष्मल इनकी हायरार्की नहीं लगाते, वो बात आगे चलकर आती है जो हम चरण मीमांसा 8 में देख पाते हैं। अतः जो गंगाधर जी ने कहा है व्याकरण का नियम और चक्रपाणी जी कहते हैं उसी के अनुषंग से कि छंदबद्धत्व के लिए यहाँ पे सम पित्ता नील कफाहा ऐसी रचना की गई है, वो ज्यादा सम्यक प्रतीत होती है। अब आगे चलकर देखिए, केचित गर्भादि मानवाहा, कुछ मनुष्य गर्भादि। अब गर्भादि ये कौन सी अवस्था है? तो चक्रपाणी जी कहते हैं गर्भादि गर्भाधानादि, यानी कब? शुक्र शोणित जीव सम्मूर्छनादि इति यावत, यानी शुक्र और शोणित और उसमें जब जीव प्रविष्ट होगा उस क्षण को जब सम्मूर्छना होती है तब से, तो सम्मूर्छनात् इति, सम्मूर्छना यानी तब से, तो गर्भादि का अर्थ क्या हो गया कि जब भी उसको गर्भ संज्ञा प्राप्त होती है शुक्र शोणित संयोग के क्षण के साथ ही वहां पे दोषों की अवस्था निश्चित होती है। यानी मनुष्य की प्रकृति कब होती है? शुक्र शोणित संयोग के समय। अब इसके बारे में बहुत सारी टीकाएं आगे आई है इसे अध्याय में नहीं अन्यत्र भी, किंतु मैं उसके बारे में विवरण नहीं करूंगा, उसका मैं आपको सारभूत भाग कह रहा हूं जो यहाँ पे अल्प शब्दों में स्पष्ट हो रहा है। तो मनुष्य की गर्भ के डे 1 से जो दोषावस्था है उसको अगर देखने के लिए जाए तो उसमें कुछ लोग साम्य अवस्था में होते हैं वात पित्त कफ के, बाकी लोगों में क्या क्या होता है? किन में वातों का प्राधान्य होता है, किन में पित्त का प्राधान्य होता है, किन में कफ का प्राधान्य होता है। अब सप्रकृति और वात पित्त कफ, वातल पित्तल श्लेष्मल, ऐसे कुल मिलाकर 4 भेद हो जाते हैं, किंतु हम सबको ज्ञात है कि दोष प्रकृति ग्रंथकार ने सप्तधा कही है 7 प्रकार की। यहाँ पे द्वंद्वज का उल्लेख देखने के लिए नहीं मिलता, तो क्या यहाँ पे इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है? तो चक्रपाणी जी इसका भी हल हमें कहते हैं, वो टीका में कहते हैं यह च प्रत्येक दोष प्रकृति ग्रहणेन एव द्वंद्व प्रकृति ही अपि ग्राह्यः। यहाँ पे ग्रंथकार ने जब हर एक दोष की भिन्न भिन्न प्रकृति का ग्रहण किया है तो यहाँ पे अनुक्त नियम को लागू करके द्वंद्व प्रकृति का भी ग्रहण करना है। उसके लिए वो किसका दृष्टांत देते हैं कि जैसे जब प्रकृति समवाय इस प्रकार की द्वंद्वज व्याधि के भेद हो, व्याधि के द्वंद्वज भेद हो, यानी वो कहते हैं कि अनेक विध व्याधियों में उन्होंने वात पित्तज, पित्त वात श्लेष्मज ऐसे रोग भेदों का उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको वहां पे क्या अपेक्षित है? आप वातज और पित्तज इन दोनों के लक्षण उठाओ, उनको साथ में जोड़ दो, आपका वात पित्तज प्रकार तैयार हो जाएगा। उसमें कोई विशेष संयोगजन्य लक्षण देखने के लिए नहीं मिलता है, उसको कहना है प्रकृति समसमवाय। उसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिक को, सिद्धांत को नहीं। वो क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर वात प्रकृति और प्रकृति इन दोनों के लक्षण अगर हम साथ में लेंगे तो हमें वात पित्त प्रकृति के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे, एंड सो ऑन फॉर ऑल अदर टू कॉम्बिनेशन। तो अतः द्वंद्वज प्रकृति का साक्षात उल्लेख नहीं किया हो फिर भी उसका समावेश यहाँ पे हमें अनुक्त नियम के द्वारा करना है, क्योंकि वो जिनसे बनती है उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अतः प्रकृति साफ है, इसमें कोई मतमतांतर नहीं आते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि देखो सपित्तालीय कफ और यहाँ पे श्लेष्मल ऐसे 4, और अगर संसर्ग का अगर हम समावेश करें तो कुल मिलाकर 7 ये प्रकृति होती है जिनको हम प्रकृति कहते हैं। अब उसका वर्णन कितना सुंदर करते देखिएगा वो यहाँ पे, तेषाम अनातुराः पूर्वे वातलाद्याः सदातुराः, तेषाम उनमें से पूर्वे अनातुराः, पूर्वे यानी कौन? जो सम पित्ता नीला कफ, ये जो मनुष्य है वो अनातुरा होते हैं। अब अनातुरा का अर्थ क्या है हम टीका में जाके देखेंगे, क्योंकि ये संज्ञा बहुत ही खास विशिष्ट है। और वातल इत्यादि कौन? तो वातल, पित्तल, श्लेष्मल और अर्थात अनुक्त इस अनुषंग से द्वंद्व है। तो यानी समप्रकृति है वो तेषाम अनातुरा, वो अनातुर होंगे, और वातुलादि 6 प्रकार सदातुर होंगे। अब आतुर और सदातुर, अनातुर और सदातुर इस शब्द का अर्थ कैसे लेना है? क्योंकि प्रायः हम आतुर इस शब्द से क्या जानते हैं?
तो व्याधित रुग्ण इस प्रकार से। तो क्या इसका अर्थ हमें ऐसा लेना है क्या कि स्वपित्तादि कफः ये अनातुर होते हैं यानी स्वस्थ होते हैं और मातल इत्यादि सदातुर यानी सदा व्याधित होते हैं। तो इसके बारे में सुंदर टीका फिर एक बार चक्रपाणी जी लिखते हैं। वो क्या कहते हैं देखिएगा, सदातुराः इति स्वस्थ व्यवहार भाजा अपि स्फुटित अंगत्व विषमाग्नित्व स्फुटित अंगत्व विषमाग्नित्वादि युक्ताः यस्मात् इत्यर्थः। हम स्वस्थ चतुष्क पढ़ रहे हैं, ये नहीं भूलना है। अगर उसको याद में रखे तो उस अनुषंग से जब हम ये सूत्र देखते हैं तो आतुर और सदातुर, अनातुर और सदातुर, इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि आतुर उनको कहना है जो स्वस्थ वृत्त का पालन करने के बाद भी उनमें अंग में स्फुटन, विषमाग्नि इत्यादि लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। यानी वो क्लासिकल ज्वर और रक्त इत्यादि व्याधि से युक्त होंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, बल्कि जो एक सामान्य स्वस्थ वृत्त है, सामान्य सबके लिए जो समान वर्णन किया है, जो हमने देखा कि अंजन करो, धूमपान करो, अभ्यंग करो, उसका पालन करने के बाद भी उनमें कुछ कुछ छोटे मोटे लक्षण वो अवशिष्ट रह जाते हैं। सामान्य स्वस्थ वृत्त का पालन करने के बाद भी उनमें अस्वास्थ्य दिखाने वाले लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि अगर रोजाना अभ्यंग कर रहा हो लेकिन वो बातल हो तो अभ्यंग करने के बाद भी उसके प्रायः करचरण ये स्फुटित हो सकते हैं शिष्य ऋतु में। अब वो कहेगा कि भाई मैंने स्वस्थ वृत्त का पालन किया, अभ्यंग का पालन किया, उससे जरा श्रम वात का नाश होना चाहिए था। ऐसा करने के बाद भी शिशिर ऋतु में जो वात प्रकोप हुआ था उससे मेरे हाथ और पैरों में दरारें आ गई, तो फिर वस्तुवृत्त पालन करने की आवश्यकता क्या है? तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया है कि स्वस्थावृत्त जो सामान्य बातें हैं वो सामान्य बातें सबके लिए कॉमन जिसको कहते हैं, उनका पालन जब ये वातल पित्तल शेषवल करते हैं तो उनके लिए वो काफी सफिशियंट पर्याप्त नहीं होता है। उनको उनके शरीर में जो दोषाधिक्य है उस अनुषंग से कुछ बात विशेष रूप से करनी पड़ती है, कुछ बात को कम करना पड़ता है। सो दे हैव टू फॉलो अ मॉडिफाइड स्वस्थवृत्त। उसके बारे में आगे के सूत्र में ही सारा वर्णन ये आने वाला है। किंतु ये बात यहाँ पे मैंने कही गई है कि देखो वो स्वस्थ व्यवहार भाजापि, स्वस्थ वृत्त सेवन करने के बाद भी उनमें ऐसे लक्षण कैसे स्फुटित अंगत्व यानी कहीं पे हाथों पैरों उंगलियों में त्वचा में कहीं स्फुटन उत्पन्न होना, अग्नि विषम हो जाना वगैरह। अतः यहाँ पे उनको सदा कहा है, सदा यानी हमेशा। हमेशा इन विच कॉन्टेक्स्ट, सामान्य स्वस्थ वृत्त का पालन करने के बाद भी वो आतुर रहते हैं। आतुर का जो एक बहुत ही अच्छी सांस्कृतिक शेड है वो एक पीड़ित रहते हैं। सो दे नॉट बी क्लासिकल डिसीज, डिसीज यानी क्या, ज्वर रक्त पित्त गुल्मा आदि जो व्याधि है उनसे भी पीड़ित ऐसा नहीं है। जो भी अस्वास्थ्य निदर्शक एक भी लक्षण होगा वो भी अगर उत्पन्न हुआ तो उसको यहाँ पे हम आतुर के श्रेणी में ला सकते हैं। और ये बंदे जो है वातल पित्तल शेषमल आदि वो स्वस्थ उत्तम पालन करने के बाद भी ऐसे छोटे मोटे लक्षण दिखाते रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनका पर्याप्त नहीं रहेगा। ऐसी बात वो यहाँ पे कहते हैं। अतः यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एग्जैक्टली इन लोगों का क्या करना है। लेकिन ये तो बात यहाँ पे स्पष्ट हुई कि स्वस्थ वृत्त का सामान्य नियम ये सम प्रकृति के लिए लागू होता है, वैसे के वैसे वातल अध्याय में हमें उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ता है। आगे का सूत्र देखेंगे फिर थोड़ा और विस्तार देखेंगे। दोषानुशयिता ही ऐसा देह प्रकृति उच्यते, ऐसा इन लोगों की दोषानुशयिता ही देह प्रकृति उच्यते। इन सारे ना सिर्फ पातल पित्तल शेषमल इन सब की दोषानुशयिता ही देह प्रकृति कहलाती है। अब दोषानुशयिता इसका वर्णन नीचे चक्रपाणी जी ने किया है। दोषानुशयिता यानी क्या, उल्बण वातादि भाविता अव्यभिचारिणी, अव्यभिचार उल्बण वातादि, जब वातल पित्तल शेषमल या द्वंद्व जो होंगे उसमें एक या दो ये दोष उल्बण होने वाले हैं। तो एक ये जो वो अगर बड़े हैं, ऐसी प्रकृतियां ये जो हमें व्यवहार में देखने के लिए मिलती है उनसे भावित, भावित शब्द बहुत मैं इसके बजाय आपको एक और एक उसका उदाहरण देता हूँ कि देखो जैसे हम
आरोग्यवर्धिनी को जब निम्बपत्र स्पर्श की भावना देते हैं तो क्या करते हैं, मानो मानो नहीं, हम साक्षात सारे चूर्ण संयोग को हम निम्बपत्र स्पर्श में डुबो देते हैं, उसमें देते हैं जब तक वो सारा आरोग्यवर्धिनी के पहले का चूर्ण सर्व दिशा से सारे ओर से निम्बण से युक्त ना हो जाए। वैसे ही जब वो कहते हैं कि ये उल्बण वातादि भावित है, यानी उसके शरीर पे जो एक रिफ्लेक्शन है थ्रू एंड थ्रू, वो उस उल्बण दोषों का है, दोष या दोषों का है, उसको उन्होंने दोषानुशयिता कहा है। और वो कैसा है, अव्यभिचारिणी, वो अव्यभिचारी यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक उस व्यवस्था में बदलाव नहीं आता। आगे चलकर वो बात आने वाली है, तब मैं कहूंगा कि प्रकृति कैसे जन्म से लेकर मरण तक बदलती नहीं है। किंतु यहाँ पे जो वाक्य पूरा कर देता हूं कि इस प्रकार जो दोषों की अनुशयिता है, दोषों का जो शरीर के भीतर मानो एक प्रकार की भावना है जो कभी बदलती नहीं है, उसको ही उन्होंने यहाँ पे देह प्रकृति ही उच्चते, देह प्रकृति कहते हैं या कहा गया है। देखिएगा आगे देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज। संस्कृत की जो एक बहुत ही सुंदर रचना है यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, कैसे सुंदर क्रियापदों का उपयोग करके उनको जो संदेश पहुंचाने हम तक वो पहुंचाते हैं। देह प्रकृति उच्चते, वो देह प्रकृति कहलाई जाती है, इट इज कॉल्ड। देखो ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि प्रकृति का शब्द का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य, नॉर्मल सी। और वो खुड्डक चतुष्पाद में क्या कहते हैं, प्रकृति यानी धातु साम्य, विकृति यानी धातु वैषम्य, प्रकृति यानी स्वास्थ्य सुख, विकृति यानी अस्वास्थ्य दुख। तो अगर हम वातल पित्तल श्लेष्मलों को प्रकृति कहेंगे तो वो स्वस्थ के अनुषंग से अगर आए तो उनको भी स्वस्थ रूप के नियम लागू होने चाहिए। उनमें ये जो स्फुटितांगत्व, विषमाग्नित्व, ये लक्षण उत्पन्न होना ही नहीं है। तो देखिए वैसे देखने के लिए जाए तो वो क्लासिकल स्वस्थ नहीं है। वो जब हम इन लोगों को सम प्रकृति के लोगों के साथ कंपेयर करें तो इनमें बिल्कुल कुछ खामियां होने वाली है स्वास्थ्य के अनुषंग से। सो दे आर नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट एवर, सो दे आर नॉट क्लासिकली स्वस्थ, फिर भी उनको प्रकृति कहा गया है। ये चर्चा आगे चलकर चरक में आती है। फिर एक बार चरक विमान स्थल में दो जगहों मतलब दो जगहों में प्रकृति का वर्णन आया है, अध्याय क्रमांक 4, अध्याय क्रमांक 8 में। तो अध्याय क्रमांक 4 में आपको ये चर्चा फिर एक बार देखने के लिए मिलेगी। तो वहां पे वो क्या कहते हैं, वहां पे वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे देह प्रकृति मीमांसा उन्होंने वही कहा है कि प्रकृति ही उच्चते मनुष्याणाम, मनुष्य की ये प्रकृति कहलाई जाती है। सो इट इज नॉट एक्चुअली वर्ल्डली प्रकृति, इट इज नॉट साम्य, इट इज नॉट क्लासिकल स्वास्थ्य, बट सेक ऑफ व्यवहार हम उसको देह प्रकृति कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि दोषानुशयिता येषाम, इन लोगों की दोषानुशयिता को, दोषों की जो उल्बण अवस्था है उनको ही प्रकृति मानकर हम व्यवहार शुरू करते हैं, क्योंकि वो व्याधित नहीं है। अगर उनको व्याधित या स्वस्थ ऐसे दो ही अगर हम उसके क्राइटेरिया करें और दो ही कैटेगरीज करें और किसी एक कैटेगरी के अंदर उनको समाविष्ट करना है तो ग्रंथकार कहते हैं कि उनको हम स्वस्थ इस कैटेगरी के अंदर समाविष्ट करेंगे। वो क्लासिकल स्वस्थ नहीं है, किंतु उस कैटेगरी में क्लासिफाई हो उतनी उनकी औकात है। और वो किसके अनुषंग से है, तो उनमें हम कुछ स्वस्थ वृत्त के नियम बदल के स्वस्थ वृत्त का पालन करवाए तो वो स्वस्थ रह पाएंगे। Therefore, there is a very beautiful वर्णन again in चक्रपाणी। वो कहते हैं इसके आगे ही देखो, देह प्रकृति ही देह स्वास्थ्य मिति यावत एतेन तेषां वातनादीनां मुख्य स्वास्थ्य नास्ति। एतेन करके हम क्या समझ में आता है, ये जो वातल पित्तल श्लेष्मल है इनमें मुख्यम स्वास्थ्यम नास्ति। मुख्यम स्वास्थ्य यानी जो स्वास्थ्य के आइडियलिस्टिक पैरामीटर्स हैं, जो शिशुराचार्य कहते हैं समदोषा समाविशेषम आत्मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय बनाने सूत्र, ये उस प्रकार के संप्रकृत व्यक्ति वाला है कि इसमें दोष धातु मल अग्नि ये सारे साम्यावस्था में है। वो हो गई सम प्रकृति, वो हो गया आइडियलिस्टिक स्वास्थ्य। उसको यहाँ पे चक्रपाणी जी कहते हैं मुख्य स्वास्थ्य। वो कहते हैं कि उस प्रकार
इन वातादि बंदों में, लोगों में नहीं देखने के लिए मिलेगा, नहीं होता है उनमें। किम तरही, फिर क्या होता है उनमें? फिर इन लोगों का वर्णन स्वस्थ चतुष्क में क्यों किया है, अगर वो क्लासिकल स्वस्थ नहीं है तो उपचार स्वस्थ एते इति दर्शयति। उपचार स्वस्थ यानी हम जब उनका व्यवहार करेंगे, जब वो हमारे सामने आएंगे, वैद्य के अनुषंग से आप उनकी तरफ देखेंगे और उनमें अगर अन्य कोई व्याधि नहीं है, केवल वातल है, वो पित्तल है या श्लेष्मल है, तो उनको हमें स्वस्थ मान के ही उनका व्यवहार करना होता है। उनमें जो बदलाव अपेक्षित है वो स्वस्थ वृत्त के चौखट के भीतर होने चाहिए। अतः गंगाधर जी भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात रखते हैं। वो कहते हैं, देखिएगा, तेषाम वातलादीना वातादि दोषानुशयिता एवं देह प्रकृति, यानी क्या? अस्वस्थता रूपा स्वस्थता उच्यते, उनकी अस्वस्थता भी स्वस्थता उच्यते कहलाई जाती है। इट इज नॉट क्लासिकल सो, बट फॉर द पर्पज ऑफ व्यवहार हम उनको भी स्वस्थ कहते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि फुल टाइम और पार्ट टाइम या परमानेंट और वर्किंग मॉडल, तो ये जो एक आइडियल मॉडल है स्वस्थ का, वो हमें समवात पित्त में देखने के लिए मिलेगा, और एक जो वर्किंग मॉडल है वो हमें वातल पित्तल श्लेष्मल में देखने के लिए मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ग्रंथकार ने कहा है कि इन सारे व्यक्तियों को आप व्यवहार के लिए प्रकृति ही कीजिएगा, उनको ट्रीट करना है। ट्रीट यानी यू हैव टू tag them, you have to label them with something, you label them with the prakriti and not vikruti or disease. So that is the भिन्नत्व between a disease and a prakriti. और आगे चलकर इनके बारे में जो चर्चा आती है कि अब देखिए, जब व्याधि होता है तो क्या ये जो दोष है जिनसे प्रकृति बनी है वो बदलते हैं? क्या इनका समावेश, इनका रोल या किसी व्याधि संप्राप्ति में होता है? क्या इनमें कोई बदलाव आता है? तो इसके बारे में जो एक सबसे पहला उत्तर चक्रपाणी गंगाधर दोनों देते हैं, वो सुश्रुत के संदर्भ से देते हैं। वो कहते हैं, देखिएगा, प्रकृति यावत जीवम अनुवर्तते रिष्टम विना, प्रकृति ये जब तक आयुष्य है, जीवित है, तब तक नहीं बदलेगी, केवल रिष्ट लक्षण के तौर पे तो बदल सकती है। यानी देखिएगा, अगर प्रकृतिवाचक जो लक्षण है वो अगर बदल गए किसी व्यक्ति में तो वो रिष्ट होंगे। दैट इन अनदर लैंग्वेज गंगाधर जी भी वही बात कहते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक प्रकृति बदलती नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रकृति बनाने वाले दोषों की अवस्था जन्म से लेके मृत्यु तक बदलती नहीं है। और उसके लिए वो सुश्रुत का कोटेशन कहते हैं, प्रकोपो वा अन्यथा भावो वा क्षयो वा न उपजायते प्रकृति नाम स्वभावेन जायते तो गतायुषी। प्रकृति के जो प्रकृति में प्रकोप होना, उसमें क्षय होना, वृद्धि होना, यानी उसमें कोई भी अवस्थान्तर होना, उस ये कभी भी संभव नहीं होता। अगर ऐसा देखने के लिए मिला तो वो अरिष्ट लक्षण है, वो व्यक्ति गतायुषी है, यानी जिसका आयुष्य अभी पूर्ण हो गया है, उसको बहुत ही जल्दी मृत्यु आने वाली है, ऐसा हमें मान के चलना है। अतः प्रकृति में बदलाव होता नहीं है, ये बात यहाँ पे सुस्पष्ट हो जाती है। अब कुछ जो मुद्दे रह जाते हैं, मैं अभी कहा वैसे, क्या प्रकृति और व्याधि करने वाले दोष, इनमें कोई संबंध रहता है क्या? और उसका जो उसके बारे में जो उसकी जो भूमिका है वो हमारी चिकित्सा में, साध्यत्व में कैसे होती है? ऐसे एक दो तीन मुद्दे जो है वो आगे टीका में आते हैं, किंतु अभी हमारा जो आज का समय है, काल है, वो पर्याप्त हो गया है और इस वर्णन के लिए कुछ समय देना पड़ेगा, तो मैं इसका विस्तार अभी करूंगा नहीं। अगले सत्र में हम आज के इन मुद्दों की फिर एक बार रिवीजन करेंगे संक्षेप में, और प्रकृति संबंध जो इन टीकाओं में मैंने कहा वैसे मुख्य मुद्दे आए हैं उनको देखेंगे, और फिर इस प्रकृति यानी वातल पित्तल श्लेष्मल मुख्यत्वे, इनको अगर हमें स्वस्थ वृत्त के स्ट्रक्चर में बैठाना है तो किस प्रकार बैठाना है, ये जो आगे के सत्र का विषय है उसको हम देखना प्रारंभ करेंगे। तो आज के सत्र में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारा सत्र हम यहाँ पे समाप्त करेंगे।